हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम आपके जितने भी मुश्किल से मुश्किल जाने वाले जो एग्जामिनर क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि एग्ज़ाम के दौरान हमें किस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है या जो कन्फ्यूज़न जो हमें क्रिएट होता है एग्ज़ाम के दौरान, वो किस प्रकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन संदीप विषय के जो हमें एग्ज़ाम के दौरान क्या करते हैं, हमें डाउट में डालते हैं कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो वैसे हम प्रैक्टिस से लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस की, इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर हम आपके लगभग 100 अराउंड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, या मैं सीधे आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इनको आपको डाल दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ लेके उनकी प्रैक्टिस शीट लगा सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन से ठीक होते हैं या कि कहाँ पे हमें डाउट क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपके कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस देखेंगे कि कन्फ्यूजिंग कहाँ से क्रिएट होता है। तो नंबर 1 पे है हमारे पास कि नयन में कौन सी संधि है। अब देखिए नयन में पूछा गया है कि नयन में कौन सी संधि होगी। अब देखिए यण संधि में मैंने बताया य, र तथा व। ये तीन शब्द आपको कहाँ पे दिखेंगे, मिडिल में दिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिडिल में दिख रहे हैं ना, तो ये आपकी यण संधि हो गई। पहला ऑप्शन में आप यण संधि के लगाएंगे। हम ज्यादातर ट्राई यही करते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी, आपकी यण संधि होगी, किंतु इसमें यण संधि नहीं है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, इसमें यण संधि नहीं है, कंफ्यूजिंग आती है। यण संधि में मैंने साथ में य व र तो बोला, बट साथ में मैंने बोला था कि इसमें आधा अधूरा अक्षर भी आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो देखिए नयन में कोई आधा अधूरा अक्षर नहीं आया है, आधा अधूरा अक्षर नहीं आया है। जबकि अयादी संधि में हमने पढ़ा था कि अय आता है तथा दूसरा आता है आपका अब आता है। तो नयन और अब यानी कि अय जहां पे हम देखेंगे तो ये अय आपका यहाँ पे साउंड पे ध्यान रखेंगे, अय नयन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अयादी संधि होगी। और अयादी संधि में हमने पढ़ा कि कोई भी आधा अधूरा अक्षर नहीं आता है, य व र के साथ कोई भी आधा अधूरा अक्षर नहीं आता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, आपकी नयन में आपकी संधि रहेगी अयादी संधि रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। अक्षरशा थी यानी कि यहाँ पे कंफ्यूजन था कि यण संधि हो सकती थी, बट यण संधि नहीं है। तो ये आपका पहला इसमें क्या है, आपका कंफ्यूजन है। तो इसका क्या बनेगा, ने धन अन बनेगा। जब भी ए में हम आपका अ प्लस करेंगे तो क्या बनता है आपका अय, और जैसे ही न में मैं क्या जोड़ूंगा, य तथा न जोड़ूंगा, य तथा न आगे वाला न है। ठीक है, तो न जुड़ेगा। तो यहाँ से ए खत्म हो गई, यहाँ से अ खत्म हो गया। इन दोनों ने क्या बनाया, ए और अ ने क्या बनाया, य बनाया यानी कि अय बनाया। न की एक ही मात्रा निकल गई है तो न आधा था, तो अ यहाँ पे जुड़ गया नयन। इस प्रकार से थोड़ी सी वेरीफाई भी करना है अपने एग्जाम में। अब देखिए प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो पहला यहाँ से निकल के आया है कि ये तो या तो यण संधि होगी, हमने जो सीखा है पीछे, या तो यहाँ पे हमें एक मात्रा देखी तो मात्रा देख के हमने क्या लगाया यहाँ पे, या तो आपकी गुण संधि होगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक संधि होगी। अब देखिए यह आपका अयादी संधि में भी आता है, किंतु अयादी संधि में हमने पढ़ा कि आधा अधूरा अक्षर नहीं आता है। तो यानी कि आधा अधूरा अक्षर यहाँ पे दे रखा है साथ में, तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगा। या तो ये गुण संधि होगी या तो आपकी यण संधि होगी। तो इन दोनों के तरीके से हम ट्राई करके देखते हैं कि जब भी हमने गुण संधि में पढ़ा है कि ए किस प्रकार से बनती है, तो अ में जब भी हम ई प्लस करते हैं, या तो अ या आ में, या तो छोटी ई या तो बड़ी ई। तो हम देखते हैं कि यहाँ तक का एक वर्ड बना के देखते हैं कि क्या प्रत्यय वर्ड होता है। फिर आगे मुझे ई से स्टार्ट करना है तो ई के लगा दूंगा, तो ये मैंने गण संधि के अकॉर्डिंग बना दिया। किंतु प्रत्यय जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, प्रत्यय जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए ये आपकी गुण संधि नहीं होती है। अब यण संधि होती है तो इसमें मैं ट्राई करता हूँ कि यह किस प्रकार से बनता है। जब भी मैं ई में क्या प्लस करता हूँ, अ या फिर आपका आ प्लस करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, आपका अ बनता है। ठीक है, जब भी छोटी ई में या फिर बड़ी ई में मैं क्या प्लस करूंगा, अ प्लस करूंगा, तो क्या बनेगा, य बनेगा। अब देखिए मैं करता हूँ यहाँ तक का एक वर्ड बनाता हूँ प्रत्यय तक का। तो प्रति धन एक, किसको मैं आगे जोड़ रहा हूँ, ए को जोड़ रहा हूँ। अब देखो मैंने ए जोड़ी है ना आगे, मुझे य चाहिए था तो मैंने अ जोड़ा। मुझे अगर जैसी मात्रा चाहिए होगी ऊ जोड़ूंगा तो मुझे यू मिल जाएगा, अगर मैं ए जोड़ूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, ए। तो इसका राइट क्या बनेगा, आपका प्रत्येक का यण संधि होगी, और यण संधि में आपका प्रतिधन एक। इस प्रकार से थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, थोड़ा सा पॉज लेना है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि ये यहाँ पे यण संधि भी हो सकती है, गुण संधि भी हो सकती है। तो थोड़ा सा ट्राई करके देखना है इनमें।
सत्येंद्र में यहाँ पर फिर से आपकी या तो गुण संधि होगी, या तो आपकी यण संधि होगी, या तो अयादि संधि होगी। इन तीनों में डॉट निकल के आया, तो अयादि संधि तो नहीं होगी, पता है आधा अधूरा अक्षर लगा है, नहीं होगी आपकी। अब देखिए यण संधि होगी या फिर नहीं होगी। यण संधि में हमने पढ़ा कि जब भी ई में मैं क्या करूंगा, अ प्लस करूंगा तो य, अगर ए प्लस करूंगा तो ये। गुण संधि में अ में मैं प्लस करूंगा, ई प्लस करूंगा तो बनेगा मेरे पास ए बनेगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, गुण संधि के अंदर पढ़ा था। तो ट्राई करके देखते हैं पहले यण संधि से। तो ई चाहिए मुझे, तो सती आ जाएगा आपका, या तो ई इस प्रकार से बनेगा या तो सती इस प्रकार से बनेगा आपका। फिर आगे क्या बनेगा आपका, ए से क्या बनेगा, यानी कि मुझे ए लिखिए, ए वैसे के वैसे, और ये वाला वर्ड मैं लिख दूंगा एंदर। तो एंदर जैसा कोई वर्ड नहीं था, सती फिर भी हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, सती वर्ड चलो बन गया कोई, किंतु एंदर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, इंदर होता है, एंदर नहीं होता है, तो यानी कि ये आपकी गुण संधि नहीं है। अब यण संधि नहीं है। अब हम देखेंगे गुण संधि से, तो यहाँ तक का वर्ड मात्रा यहाँ लगी है, यहाँ तक का वर्ड बना आपका सत्य, साउंड आ गई अ की, आगे मुझे ई से स्टार्ट करना है तो बन गया आपका इंद्र। तो सत्य धन इंद्र में कौन सी संधि आपकी, गुण संधि आ गई, सत्येंद्र। इन दोनों में देखिए प्रत्येक में भी आपका ऊपर मात्रा लगी थी, किंतु ये यहाँ पे यण संधि थी, किंतु वैसे ही आपका सत्येंद्र में क्या है आपकी, यहाँ पे गुण संधि है। दोनों का ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजिंग क्रिएट होती है, तो दोनों का एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको ये क्या आएंगे, समझ में आ जाएंगे आपको। इसके बाद है आपका उद्योग, कि उद्योग में किस प्रकार की संधि है। तो उद्योग में देखिए कि संधि कौन सी रहेगी आपकी। पहली बात तो य आ रहा है, ऊपर मात्रा आ रही है, या तो यण होगी या तो आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, तो ये समझ में आता है आपको। तो देखिए गुण एंड यण में हम करेंगे, तो यण में हमने अभी पढ़ा कि यह किस प्रकार से बना होगा, जब भी हमने क्या प्लस किया होगा, ई में अ या फिर आ प्लस किया होगा। तो यहाँ तक का आपका वर्ड बना है य तक का, तो मैं यहाँ तक का उदी वर्ड बना सकता हूँ। अ या आ से क्या बना सकता हूँ, या तो मैं ओग या तो आग बनाऊंगा, या तो अग बनेगा, तो ऐसा कोई वर्ड बनता नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपकी यण संधि इसमें नहीं है, कहीं गुण संधि तो नहीं है। हमने पढ़ा ना ओ, ए ओ और हमने पढ़ा है, तो ओ किस प्रकार से बनता है, जब भी हमने आपके अ में या फिर आ में ऊ प्लस करते हैं, ऊ प्लस करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ओ बनता है। तो देखिए करके ट्राई करते हैं। यहाँ तक का एक वर्ड बना, तो क्या बना, उदय, एक वर्ड बन गया। आगे मुझे स्टार्टिंग किससे करनी है, ऊ से स्टार्ट करनी है, तो उग, उदय धन उग अगर हम करते हैं तो ये आपका एक वर्ड बनता है उदयोग, किंतु ये वाला बिल्कुल गलत है। उग इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, ना ही आपका उदय बनेगा। यहाँ पे आपकी संधि है व्यंजन, तो यहाँ पे हमने रूल लगाया उत धन योग। त का नियम है, त का नियम देखना व्यंजन संधि के अंदर तीसरा रूल होगा, तीसरा या चौथा रूल होगा, कि त के बाद यदि अगर आपका कोई य र ल ब अंतस्थ व्यंजन आता है, तो इस त को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, आपके तीसरे वर्ण में कन्वर्ट कर देता हूँ, त थ द में, द में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए त हलंत था, यहाँ पर भी आपका हलंत है, योग वैसे का वैसे लिखा है, तो यानी कि उद्योग में क्या है आपकी, आपकी व्यंजन संधि। तो ये मत ध्यान में रखिएगा कि एक मात्रा लगी है तो वो आपके गुण संधि ही होगी। व्यंजन संधि में भी हमने कई रूल्स पढ़े हैं, जैसे मनः धन योग, विसर्ग में भी पढ़ा है हमने मनः धन योग, तो उसमें हमने पढ़ा था मनोयोग, इस प्रकार से पढ़ा था। यानी कि एक मात्रा आपकी यहाँ पर भी लगती है, विसर्ग में भी लगेगी, व्यंजन में भी हमने पढ़ा अभी कि उत धन योग में क्या बन जाएगा आपका उद्योग, यहाँ पे हलंत है आपका द में कन्वर्ट किया है हमने। अब देखिए मनोरथ में कौन सी संधि है, एक मात्रा हमें दिख रही है, तो या तो ये तो आपकी गुण संधि होगी, यण संधि नहीं होगी। अब देखिए या विसर्ग भी हो सकती है, यहाँ पे व्यंजन में भी हमने पढ़ा ना कि ये व्यंजन भी हो सकती है आपकी मनोरथ। तो देखिए मनोरथ में गुण संधि में देख लेते हैं, और जब भी अ या आ मैं ऊ प्लस करूंगा, क्या होगी या फिर नहीं होगी। तो क्या बनेगा, मन बन गया आपका अमन, देन ऊ से उरथ, तो ये तो उरथ जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो ये आपकी गुण संधि नहीं हुई। अब देखिए हमने पढ़ा है मनः धन रथ,
विसर्ग के बाद यदि आपका कोई घोष बन आ जाए, य र ल ब, य र ल ब र आपका घोष बन है, तो इन विसर्गों का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो क्या बनेगा, मनोरथ बना। तो मनोरथ में भी ध्यान में रखिएगा कौन सी संधि होगी आपकी, विसर्ग संधि होगी। तो ये नोटिस कीजिएगा। बागीश में कौन सी संधि होगी। अब देखिए बागीश में कौन सी संधि होगी। पहली बात कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दे रखी है, तो आपकी क्या होगी, यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। दीर्घ संधि तो नहीं कहीं पे ये आपकी, दीर्घ संधि तो नहीं है, क्योंकि जब भी बड़ी छोटी ई प्लस छोटी ई करेंगे तब भी बड़ी ई बनती है, या फिर बड़ी ई प्लस करेंगे तब भी आपकी बड़ी ई बनेगी आपकी। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हो सकता है ट्राई करके देख लेते हैं कहीं दीर्घ संधि तो नहीं है आपकी। तो बागी धन ईश इस प्रकार से करेंगे तो बागी जैसा कोई वर्ड नहीं बनता है, बागी में ना ही छोटी ई की मात्रा लगेगी। तो बागी जैसा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए आपकी क्या है संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि नहीं है, ना ही आपकी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में हमने पढ़ा है दो मात्राएं होती हैं। व्यंजन संधि देखेंगे अभी, गुण संधि नहीं है, यण संधि में नहीं है। यहाँ पे एक मात्रा आनी चाहिए थी, नहीं आई है, य व र नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन एक ही बच रहा है, व्यंजन संधि है, बट इसका बनता क्या है, बाक धन ईश। बाक धन आपका ईश बन जाएगा, यानी कि क के बाद, यानी कि पहले वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है तो इस वर्ण का, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा आपका, बागीश बन जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारे पास निरोग। अब निरोग का हमें किस प्रकार से करना है, जैसे पहली बात कि यहाँ ओ आ रहा है, गुण संधि तो नहीं है, बट इसकी किस प्रकार से करते हैं, नी धन रोग है, विसर्ग संधि में पड़ा है कि विसर्गों के बाद यदि आपका र आ जाए और इससे पहले कोई या तो ई आए या तो ऊ आए, तो इन जो आपकी ये जो मात्राएं हैं इन्हें हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दीर्घ मात्राओं में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, निरोग बन जाता था, यानी कि हस्व स्वे दीर्घ में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी आपकी विसर्ग संधि रहेगी। मनोविज्ञान, ये भी हमने विसर्ग संधि में पढ़ा था, तो इसको में भी कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे ओ है तो इसे हम डायरेक्ट आपकी जो आपकी गुण संधि है ये करने का ट्राई नहीं करेंगे, वरना इसका बनेगा नहीं। गुण संधि में मुझे पता है अ में मुझे क्या जोड़ना है, ई जोड़ना है, अ में ई जोड़ना है, चाहे छोटी जोड़ू चाहे बड़ी ई। तो यहाँ तक का वर्ड तो बन जाएगा मन से, किंतु ई विज्ञान जैसा कोई शब्द नहीं होता है, ई विज्ञान नहीं होता है, मुझे ई से स्टार्ट करना, तो ई विज्ञान बनेगा तो आपकी गुण संधि नहीं हुई। तो इसके बनता है मनः धन आपका विज्ञान, यानी कि विसर्गों के बाद अगर आपका व य र ल ब कोई घोष बना आ जाए तो इन विसर्गों का ओ हो जाता है, तो मनोविज्ञान हो जाएगा आपका इस तरीके से। इस प्रकार से हमने आपके कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप आपको ये थोड़े से अंडरस्टैंड हुए हों किस प्रकार से हमें एग्जाम में कंफ्यूजिंग चेक करनी है कि यहाँ पे कौन सी संधि होगी कौन सी संधि नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसकी एमसीक्यू टाइप की जितनी भी प्रैक्टिस रहेगी, लगभग 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं कि एग्जाम में हमें किस प्रकार से फाइंड आउट करने हैं। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आपकी लगभग 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर हो आपकी, किंतु उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा रहेगी, तो ट्राई मैं करूँगा कि इनकी मैं आपको एक फास्ट से फास्ट मैं आपको क्या करवा पाऊँ, उनको लगभग आपके 15 या 20 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करवा पाऊँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।